तो चलो अब आगे का देखते हैं कैसे बनेगा। 8वां क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ वेक्टर, वेक्टर बी गिवन है, ये पता कराना है, रोटेशनल है, रोटेशनल है, डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड, कैन नॉट बी सेड। चलो चेक करते हैं। इरोटेशनल बोलते हैं का? तो ये बी वेक्टर है और ये एक्स कंपोनेंट है बी एक्स, ये है बी वाई, ये है बी जेड। ओके, तो रोटेशनल है, इरोटेशनल चेक करने के लिए कर्ल देख लेते हैं, कर्ल निकाल के चेक किया जा सकता है। तो डेल क्रॉस बी, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू आई जे के, ये होता है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई के लेके आई के रिस्पेक्ट में फिर डेल बी बाई डेल वाई, ये करने के बाद बी जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहाँ है बी जेड, ये बी जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बस बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो -1 आया। माइनस बी वाई को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कहाँ है बी वाई ये है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे -1, माइनस ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो गया। और वैसे ही बी जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 4 आएगा, बी एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में, बी एक्स इधर है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो 4 आएगा। तो ऐसे देख लेना ऊपर, डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर ये जीरो हो जाएगा, 4 में से 4 गए जीरो, 2 में से 2 गए जीरो, पूरा जीरो। तो डेल क्रॉस बी जीरो आ गया है, डेल क्रॉस बी मतलब कर्ल ऑफ बी जीरो आ गया। कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशन जीरो आ गया मतलब रोटेशन हो नहीं रहा है, मतलब वो इररोटेशन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इररोटेशनल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, कर्नल है साइन एस एक्स। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये डेफिनेशन है इसका, रूट किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है √2/π 0 to infinity एफ एक्स साइन एस एक्स। ठीक है, सो साइन एस एक्स इज द कर्नल, कर्नल बोलते हैं इसको। तो एफ एक्स की जगह क्या दिए है, की पावर -ax, इसको रख दो यहाँ पर, और √2/π अलग से है ही। ये कौन है, पहचानो इसको, ये और कोई नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एस एक्स है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एस एक्स पता है क्या होता है, s/s² प्लस a²। सो इस प्रकार से देख लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लाप्लास से आया है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस a²। हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है, a/s² प्लस a²। तो ए को इधर ला दो, तो साइन ए टी बाई ए बराबर 1/s² प्लस a²। तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। सो इस प्रकार से ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, होलोनोमिक कंस्टेंट, नॉन होलोनोमिक, स्लेरोनोमिक, रियोनोमिक कंस्टेंट। सो देखना है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कौन होता है, एक्सप्रेसिबल इक्वेशन, डिपेंड्स एक्सप्लिसिट ऑन टाइम कौन होता है। होलोनोमिक जो है ऐसे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं बराबर चिन्ह के साथ। नॉन होलोनोमिक में इक्वल साइन नहीं लिख सकते, हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन से लिखते हैं, इनइक्वालिटी रहता है। स्लेरोनोमिक में टाइम नहीं रहता है, देख लो टाइम नहीं है। रियोनोमिक में टाइम रहता है, सो टी। चलो मैच करते हैं। होलोनोमिक में इक्वेशन रहता है, एक्सप्रेसिबल एज इक्वेशन, तो ए का क्या आएगा, क्यू आएगा। ए का क्यू कहाँ पर है, देखो एक ही ऑप्शन में इसी टिक लगा दो, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं, नॉन होलोनोमिक में इक्वेशन नहीं रहेगा, नॉट एक्सप्रेसिबल एज इक्वेशन, तो बी का एस आएगा, तो बी का एस आया है। सी, स्लेरोनोमिक में टाइम नहीं रहता है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो सी का ए पी, सी का पी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। हम जानते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला में जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/e² के, और जितना ज़्यादा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e²। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये e², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e² मतलब e⁻², ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव्स इन पोटेंशियल Vx दिया है, वेर एन बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करना है। ठीक है, गिवन है पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू ax² प्लस b/x²। तो ओमेगा निकालने का एक फार्मूला है, ये ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, के का वैल्यू होता है 2 बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोटेंशियल। तो
तो चलो गिवन पोटेंशियल है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2ax और 1/bx स्क्वायर का -2b/x³। ये 0 के इक्वल पुट किए, 2 से 2 कैंसिल, इधर जाके 0 हो गया। ax x की पावर 4 कितना है b/a आया। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करो इसी को ही, ठीक है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन में क्या आ जाएगा 2a, इसका 2a, फिर इसका क्यूब ऊपर जाके 3 दूनी 6 हो जाएगा 6b/x की पावर 4। सो 2a + 6b, x की पावर 4 का वैल्यू रख दे b/a, तो b से b कैंसिल, 6a आया, 6 2 8। सो d²v/dx² कितना है 8 आया। इसको यहाँ रख देंगे d2v/dx² की जगह, तो 8a/m। सो यूनिट मास बोला है क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन यूनिट मास गिवन है, m की जगह 1 रख दो तो ये ओमेगा = √a। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाय, ये लैग्रेंजियन है, हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं लेजेंड्रे फार्मूला से। ये लैग्रेंजियन गिवन है, लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, h = समेशन ऑफ q डॉट p माइनस l। सो q की जगह है x है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, p की जगह px है, l की जगह l। अब हैमिल्टोनियन तो x डॉट का फंक्शन नहीं है, तो x डॉट को हटाना है, कैसे हटाएंगे, ये यहाँ से हम जानते हैं कि px = ∂L/∂x डॉट होता है, l गिवन है, इसको x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2x डॉट हो जाएगा और ये vx 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो px = x डॉट बाई x, सो x इधर जाएगा तो x डॉट = x px आ जाएगा। तो इसका x डॉट की वैल्यू यहाँ रख दो, x डॉट की जगह रखेंगे x px इंटू px माइनस l का वैल्यू रखो, l का वैल्यू ये है, रख दिए x डॉट स्क्वायर बाई 2x। फिर इस x डॉट को हटाना, x डॉट की वैल्यू क्या है x px रख दिए का होल स्क्वायर। अब ax स्क्वायर से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर में x बचेगा, ठीक है, x px² माइनस x px² बाई 2, तो एक से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा ये, तो ये है हैमिल्टोनियन। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है हैमिल्टोनियन, ऑप्शन ए, x px² बाई 2 प्लस vx। अगला क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाई 2 आइडेंटिकल मासेस, स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट k है, स्प्रिंग कांस्टेंट, x1 x2 x3 आर डिनोट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मासेस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताना है। सपोज ये पहला पार्टिकल x1 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्वेश्चन में भी गिवन है वैसे ही, दूसरा पार्टिकल x2 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये तीसरा x3। तो पोटेंशियल एनर्जी के हम जानते हैं क्या होता है स्प्रिंग के लिए हाफ के इलोंगेशन या कंप्रेशन का स्क्वायर होता है। यहाँ इलोंगेशन मतलब फैलना, कंप्रेशन मतलब सिकुड़ना। जो एक्स स्क्वायर लिखते हैं वो एक्स जो है वो एक्स नहीं है, वो एक्स का मतलब होता है इलोंगेशन है कंप्रेशन, ठीक है, एक्स लिख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इलोंगेशन, तो इधर जा रहा है x2 x1 इधर, तो दोनों में कितना अंतर हुआ, कितना सिकुड़ा, ये x2 माइनस x1 सिकुड़ा, कंप्रेशन हुआ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये एलोंगेशन कंप्रेशन का स्क्वायर, प्लस दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k, और उसका कंप्रेशन क्या हो जाएगा x3 माइनस x2, कंप्रेस होगा, ये इधर x3 चल रहा है, इधर पीछे x2 आ रहा है, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हाफ के को कॉमन निकाल देना क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू k है। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1² प्लस x2² माइनस 2x1 x2। सो ये x2² सेम है तो 2x2² हो गया, x1² अकेला है तो x1² और x3² अकेला है तो x3²। सो 2x1 x2 और 2x3 x2, दोनों में x2 है तो 2x2 को कॉमन निकाल दे, x3 प्लस x2, ये ऑप्शन आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैच कर सकते हो, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट में अभी थोड़ा बिजीनेस चल रहा है, कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे और जानना है कि नहीं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। तो कल जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा।